टीकू ने कार भेज दी और उसमें रानी का भाई मौनी बत्तख आया। मेरे 2 लाख रुपए रहना। जी मालिक, आप जैसा कहो। ये जो बीबी होती है ना, बड़ी अजीब प्राणी होती है। अक्सर रसोई और टीवी के सामने पाई जाती है और ब्याह रचाना चाहता है। अरे तब तो हमें मुर्गा मिल गया, मुर्गा। हाँ, इतने सालों बाद आज तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगने लगी हूँ। हाँ हाँ, तुम मुझे अच्छी नहीं लग रही हो। किसी अमीर बत्तखी से शादी करता तो मैं और अमीर हो जाता। अच्छा, पुराने दिन भूल गए? तुम निठल्ले बत्तख थे, तुम्हें शादी के लिए भी कोई नहीं पूछ रहा था। तब तुम्हारा रिश्ता मेरे पास आया था और मैंने सोचा था तुम्हारे साथ मिलकर प्यार से रहूंगी और मेहनत से हम कमाएंगे। तो मैंने एक निठल्ले बत्तख से शादी कर ली। और भूल गए वो दिन जब हम दोनों मिलकर खेतों में काम करते थे? फिर हमारे पास पैसा आने लगा और तुम फिर उस पैसे से और अमीर होते चले गए। मेरी मेहनत का फल है। अरे चुप करो, मेरी मेहनत का फल है। तू अगर मेरे लिए लकी होती तो आज मैं और अमीर रहता। मैं समझ गया हूँ, तू अब मेरे लायक नहीं है। टीकू बत्तख के बच्चे भी ये बात सुन रहे थे, माता पिता का झगड़ा देख रहे थे। अचानक से टीकू बड़बड़ाता हुआ निकल गया दुकान पर। अरे चील, तूने शादी नहीं की है, बहुत अच्छा किया है। ये जो बीबी होती है ना, बड़ी अजीब प्राणी होती है। अक्सर रसोई और टीवी के सामने पाई जाती है और इनका पौष्टिक आहार होता है पति का भेजा। ये पानी कम खून ज्यादा पीती है और इन्हें अक्सर नाराज होने का नाटक करते हुए देखा जाता है। और बता दूं, इस प्राणी का सबसे खतरनाक हथियार है रोना और इमोशनल ब्लैकमेल करना। इसके साथ जो रहेगा ना, उसे टेंशन नाम की बीमारी हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं है। सावधान रहना। जी मालिक, आप जैसा कहो। टीकू आजकल घर में गुस्से में रहने लगा था। टुनटुनी चिड़िया गौरी से मिलने आती है। अरे गौरी बहन, मैंने सुना है तुम्हारे घर में कुछ झगड़ा वगड़ा चल रहा है। हाँ बहन, देखो ना, आजकल ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं और कहते हैं मैं दूजा शादी रचाऊंगा किसी अमीर बत्तखी से। अच्छा, ये तो टीकू भैया अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। मैंने तो देखा है तुम लोगों ने कितने मेहनत से एक एक पैसे जमा करके ये घर बनाया है। तुम तो बराबर की टीकू की मदद करती हो। हाँ बहन, देखो, और आप अभी ये कैसे कर रहे हैं। अच्छा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कह के टुनटुनी वहाँ से निकल जाती है। जंगल में ये बात फैल जाती है और ये बात जंगल से दूसरे जंगल तक पहुँच जाती है, जहाँ एक सुंदर बत्तखी अपने भाई के साथ रहती थी। दोनों एक नंबर के ठग थे। अरे भैया, सुना है पास के जंगल में एक टीकू सेठ बत्तख है। वो बहुत अमीर है और ब्याह रचाना चाहता है। अरे तब तो हमें मुर्गा मिल गया, मुर्गा। चलो बहन, पहुंच जाओ। अगले दिन रानी बत्तखी पूरी तरीके से सज धज के टीकू के दुकान के सामने घूमने लगती है। अरे चील, ये सुंदर सी बत्तखी कौन है? नहीं मालूम मालिक, पूछूं क्या? अरे चुप कर, तू तो पूछने में भी 100 बरस लगा देगा। इतना धीरे धीरे बोलता है, खींच खींच कर बोलता है। मैं ही पूछता हूँ। टीकू बत्तख आगे बढ़कर रानी बत्तखी के पास जाता है। अच्छा, आपको यहाँ पर नया देखा? आप तो इस जंगल की नहीं लगती हो। अरे नहीं, मैं इस जंगल की नहीं हूँ, मैं हूँ रानी बत्तखी। मैं पास के जंगल की रानी हूँ। मेरे पास बहुत सारा धन दौलत है, बहुत खजाने हैं और बहुत सारी संदूकों में तो सिर्फ गहने ही गहने भरे हैं। अरे अरे, आइए आइए,
चलिए कहीं बैठकर नाश्ता पानी करते हैं। मुझे स्वागत करने का मौका तो दीजिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं। टीकू अपने नौकर चील को कहता है। अरे चील, जरा दुकान देखना, मैं इन्हें नाश्ता पानी करा कर लाता हूँ। जी मालिक। टीकू बत्तख रानी बत्तखी को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। रानी बत्तखी ढेर सारा ऑर्डर देती है। अरे सुनो, पनीर मसाला, पनीर डोसा, चिली चिकन, फ्राइड राइस, मंचूरियन, बर्गर, पिज्ज़ा सब ले आओ। अरे अरे, आपका फिगर देखो तो ऐसा नहीं लगता है कि आप इतना सारा खाना खाती हैं। अरे ये सारे तो मेरे नौकर खाएंगे, मैं तो पहले अपने नौकरों के लिए पैक करवाती हूँ, फिर मैं अपना खाना खाती हूँ। वेटर वहाँ पैक करके लाता है सारा खाना। ये लीजिए, आपका खाना तैयार है। इसे इधर रख दो, अब मेरा ऑर्डर लो। मटन चिकन, फ्राइड राइस और ढेर सारी पूरियाँ। जी, आपका ऑर्डर अभी आ जाएगा। टीकू को पसीने आ रहे थे। अरे बाप रे, ये इतना सारा खाएगी और मेरा बिल फाड़ेगी। अच्छा कोई नहीं, ये तो है बहुत मालदार, इससे ब्याह रचा लूंगा, इसका सारा धन दौलत मेरा हो जाएगा। ही। और कुछ खाओगी रानी? मैं सोच रहा था एक बात कहने का। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैं भी यहाँ का अमीर बत्तख हूँ। अच्छा अच्छा। मैं ब्याह करना चाहता हूँ। क्यों, तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक? अरे ना ना, शादी कहाँ हुई है अभी तक, मैं तो कंवारा ही हूँ। अच्छा, तो फिर कल मेरे भैया आएंगे, हम शादी कर लेंगे। ठीक है ठीक है। लेकिन मेरे भैया ऐसे नहीं आएंगे, आप पहले एक नई अच्छी वाली कार भेजो, भैया को इम्प्रेस करना होगा ना। अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं कार भेज दूंगा। टीकू ने कार भेज दी और उसमें रानी का भाई मौनी बत्तख आया। अरे कौन है जो मेरी बहन से शादी करना चाहता है? मैं किसी ओल झोल से शादी नहीं करूंगा। तू है क्या? कितनी फैक्ट्रियां हैं तेरी, बता मुझे। अरे 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 साले साहब, मेरे पास भी बहुत सारा धन दौलत है, मैं ऐश करा सकता हूँ, ये गाड़ी आप गिफ्ट में रख लो। अच्छा ठीक है, तो फिर कल ही शादी करवाते हैं। टीकू खुश होकर घर आ जाता है और उधर रानी और मौनी आपस में हंसते हैं। अरे बहन, इसे शादी के दिन ही नशा खिला देना, ये बेहोश होगा, सारा माल लेकर हम चपत हो जाएंगे। टीकू बत्तख अगले दिन शादी के लिए तैयार होकर आता है। तभी टुनटुनी चिड़िया टीकू बत्तख के पूरे परिवार के साथ आ जाती है। टीकू भैया, आप जिससे शादी करने जा रहे हो उसके बारे में सुन लो, ये उल्लू पंडित बता देगा आपको सच्चाई। अरे टीकू, ये तो एक नंबर की ठग है, ये दोनों भाई बहन ऐसे ही सभी को ठगते हैं, ये तेरा माल लूट कर उड़ जाएंगे। ये सारी चीज पेड़ के पीछे छिपे मौनी और रानी सुन लेते हैं। अरे बहना, अब यहाँ से भाग, वरना हमारी पिटाई हो जाएगी, हमारी पोल खुल गई है, कम से कम कार और कुछ पैसे तो आ गए हैं ना। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अरे अरे ये मैंने क्या कर दिया, मेरे 2 लाख रुपए और मेरी कार सब चली गई। ये तो होना ही था, तुम तो हो ही ऐसे। अरे तू चिक चिक मत कर भगवान। क्यों ना करूं, दूसरा ब्याह करने गए थे, अमीर बनने गए थे। हाँ टीकू भैया, ये गलत बात है, आपको अपने परिवार के साथ जुड़कर रहना चाहिए और ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अरे टुनटुनी बहन, मेरा कार। भैया, अब आपको तो सबक मिलना ही चाहिए था, अब गनीमत मनाओ कि आपके खजाने बच गए, वरना जिस खजाने में तैरते हो वो भी चला जाता। सारे पंछी हंसने लगते हैं।